सारी बाणा ने, बहू बेटिया ने, चाची ताइया ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम। ये मैं आज करवा चौथ की कहानी सुनाऊंगी और करवा चौथ करा क्यों कर जा है और क्यों करा जा है ये सारी बताऊंगी। करवा चौथ कातक की पणवासी पीछे चौथ ने करवा चौथ का व्रत करा जा है। यो व्रत पति की लंबी आयु के लिए करा जा है। यो व्रत करने के लिए सवेरे उठ कर नहा धो कर एक जल का लोटा भर कर और चित्र बना ले करवा चौथ माई का। आजकल कैलेंडर है, कैलेंडर टांग दे तो उसमें एक गणेश जी की पूजा हो है। लोटे गंगा जल डाल कर लोटे में फिर जल भर ले, उसमें गेहूं के दाने डाल ले, एक वो खांड का लेकर उसमें अपना बाणा निकाल ले। सूट रुपया जो भी देना है अपना सासू ननद जिठानी जिससे भी आप देना चाहो दे सको हो। सासू तो दिया जा पाँचों का जब चांद लिकट ले खाना खाने के बाद करा जा है पति की लंबी उम्र के लिए। जिसके मान ले सुनाने वाली को एक ली दो कली रवे है बेबे कहानियाँ सुन के और अपना जो सुनन का है वो काट के 21 51 जिसकी श्रद्धा हो उतना लेकर 15 में दिया हो, बामणी के दिया बामणा के दिया हो कहानी सुन कर यो तो दे दे। और चांद लिकड़ने के बाद अपना भोजन करके और अर्घ्य देकर जीव चांद तय सूरज तय जल दो, हाथ जोड़ के सूर्य देवाय नमो नमो हैं करके न और चांद तय देव जीव चंद्रमा नमो नमो। आग तले मेरा डाक, आग तले मेरा सांसरा, डाक तले मेरा पियर और पियर सांसरा न्यू बदजू कीड़ी के सीनाल। हे प्रभु हमें सदा सुहागन राखियो। न्यू कह कर ना हाथ जोड़ कर वे चरण चुचकार ले जल का और प्रणाम कर दे चंद्रमा तय। ये मैं तमने करवा चौथ की कहानी सुनाऊंगी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी लाडली कोडली। सातों बाण भाइयों में बहुत प्यार था। वह एक दूसरे के बिना एकले दोकले रोटी नहीं खाया करते। सारे 7 बाण भाई एक जगह बैठ कर एक टाइम रोटी खाया करते। बाण का ब्याह हो गया, करवा चौथ आ गया, कातक का महीना आ गया, करवा चौथ का व्रत आ गया। तो वह करवा चौथ का व्रती थी उस दिन। तो भाई बोले आज वे भी रोटी खा ले। रोटी खा ले तो बाण ने बोली भाई आज तो मैं व्रती हूँ, आज तो करवा चौथ है। भाई बोला अब भाई चांद लिकड़े वो भाई चिंता होगी, अब बेबे चांद लिकड़ेगा इतना तो रोटी खाओगी तो भूखी मर जाएगी बेबे। तो उन सलाह मिलाई कितना चांद लिकड़ेगा इतना तो भाई बेबे तो कति मुरझा जाएगी। तो फिर क्या करा, एक भाई ने सोचा कि चांद उगाने के लिए हम मतलब दीवा लगा कर न और एक जना छालनी लेकर उसके आगे ढक लेंगे तो नकली का चांद उगा देंगे। तो कहने लगे चल उन्हें न्यू करा भैया ने मिलकर ने एक ने तो दीवा ला लिया, एक ने छालनी ढक दी, एक बोला चल बेबे चांद निकला अर्ध दे दे। बाण बोली चांद निकला, बोला हाँ देख बेबे चांद निकल आया। तो वे वाह अपने भाभियात के पास कहने गई आओ भाभी अर्ध लो चांद निकला। भाभी कहने लगी तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा तो चांद रात ने निकलेगा। बहन ने जब अकेली ने ही अर्ध दे दिया, भैया की लाडली थी भैया के कहने पर, और उसने खाना खा लिया। पहला ग्रास में ही बाल आया, दूसरे में कंकड़ पत्थर आया। जब तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसके ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी ही इसने ससुराल भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो मिले उसके पांव लग गए तो करना, और जो कोई सुहाग की आशीष दे तो पल्ला गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। रुपए दे दिए उसने, ये रुपये ले जा
और जो भी मतलब तेरे तेनू कह सदा सुहागन रहिए, दूधा नाइए पुत्ता फड़िए, तो उस तरह पिया दे दिए, पल्ला गांठ बांध लिए। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख भोगो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लागी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले गांठ बांध ली और ननंद को दान दक्षिणा में सोने का सिक्का दे दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि उसका पति धरती पर पड़ा है, तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बचा खुचा भोजन भेज दिया। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसर आ गया। पहला मंगसर अगला महीना जो है चौथ आई, तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसने आवाज़ आई लेकिन जब उसने करवा चौथ माता नहीं दिखी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पो की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग देगी। पो की चौथ आकर चली गई, माँ की फागुन की चौथ आकर चली गई। चैत विशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथें आई और चली गई। यह कहकर चली गई कि आगे वाली देगी, आगे वाली देगी, आगे वाली को कहना। आसूज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कातक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापिस कर सकती है, वही आएगी तो उसके पांव पकड़कर विनती करिए, गिड़गिड़ाइए, यह बताकर यह चली गई। जब कातक की चौथ आई तो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत अखंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसका पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, आप ही मुझे सुहागन करे। तो माता बोली, पापनी हथियारनी, मेरा पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? इतना बड़ा पाप किया, इतना व्रत तोड़ा, मेरा अपमान किया। तब बहन बोली कि जो मैंने किया मुझसे भूल हो गई, उससे क्षमा करो माँ, माफ़ कर दो, अब मैं भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल निकालकर आँखों में डाला, नाखूनों से नैन पालिश लगाई, मेहंदी से उसको मेहंदी लगाई और अपनी मांग के सिंदूर में से एक छींटा लेकर उस उंगली से छींटा उसके पति को दिया। उसका पति हर हर करता बैठा हो गया और कहने लगा, हे हर हर करता बैठा हुआ कहने लगा, बहुत सोया, बहुत सोया। वह बोली, क्या सोया? पत्नी ने कहा, क्या सोया? मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उज्जमन करो। पति ने कहा कि जल्दी से चौथ माता का उज्जमन करो। जब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे, बैठ गए। ऊपर से नीचे दासी आई, उसने उन दोनों को देखा, दोनों पासे चौपड़ खेलने लग रहे हैं।
देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब सासू ने सासू बोली, ए दुरानी जिठानी और तो सब यूँ कह, तू भी इसी बात कह के ठीक हो गया और बैठा है चौपड़ खेल रहे हैं। मैं बोली जाकर देख ले। सासू देखना आई, बहू ने झट सासू के पैर लिए। सासू ने आशीर्वाद दिया, बेटी तने के करा, तेरा अटल सुहाग रही बना रहे, पर तने सुहाग के लिए करा के। वन बोली हर महीने की करवा चौथ आई, माँ मैंने उनका पूजन करा। मैं उनसे पूछती रही तो उनने ये कहा कि आपका सुहाग कत्तक वाली मास ने कत्तक वाली चौथ ने ले रखा है, वो आपको सुहाग देगी। तो आसूजवाड़ी ने ये कहा उसके पैर पकड़ कर छोड़ना नहीं, गिड़गड़ाइए और अपना सुहाग मांगी, वो तेरा सुहाग लौटा देगी। मैंने ऐसे ही करवा चौथ से विनती करी, मैंने पैर पकड़े, गिड़गड़ाई, मैंने उससे माफ़ी मांगी तो माँ ने मुझे माफ़ कर दिया, तो मेरा सुहाग लौटा दिया। सारे मतलब यूँ कह गया वो साहूकार के लड़का जिंदा हो गया। और साहूकार की बहू ने मतलब व्रत करा करवा चौथ ने, साहूकार के बेटे की उम्र बढ़ा दी, सुहाग दे दिया। सब उस दिन तया प्रथा चाली आ रही है, जिसी भी करवा चौथ माता साहूकार के बेटे का बेटे की बहू का सुहाग दिया, सब ने दे। सब करवा चौथ करो, सुहागण रो, भागण रो। करवा चौथ माता सुहागणा के लिए बहुत राजी है। यह करवा चौथ का व्रत है, बहुत पुराना है, वे करती रही हो। सब ने मेरी हाथ जोड़ के राम राम, सब पर करवा चौथ माता प्रसन्न रहे। ये मैं सुनाऊंगी लक्ष्मी की कहानी, लक्ष्मी माता की। एक साहूकार की बेटी थी, वह रोजाना पीपल सींचने जाया करती। पीपल में से लक्ष्मी निकलती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि मैं मेरी सहेली बन जा। तब साहूकार की बेटी कहने लगी, मैं अपने से पिता से पूछकर बताऊंगी, तब कल आकर बन जाऊंगी। अपने पिता से पूछकर कल बन जाऊंगी मैं। घर आकर उसने अपने पिता जी से सारी बात बताई। पिताजी ने कहा कि वह तो लक्ष्मी जी है और हमें क्या चाहिए, तू सहेली बना जा उसकी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी पीपल सींचने गई और लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी को जीमने का न्योता दे दिया। जब साहूकार की बेटी लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसको ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में उसने अनेक प्रकार का भोजन कराए। जब साहूकार की बेटी खा पी कर अपने घर के लिए लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तब उसने कहा, अच्छा आ जाना। घर आकर वह रूठ कर बैठ गई। साहूकार ने पूछा कि लक्ष्मी जी तो भोजन के लिए आएगी और तू उदास होकर बैठी है। तब साहूकार की बेटी ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना धन और बहुत सुंदर भोजन कराया, मैं तो उन्हें किस प्रकार खिलाऊंगी, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। तब साहूकार ने कहा, जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर ले, चौमुखा दीपक बना ले और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उठा लाई और उसे साहूकार की बेटी के पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार से सोने की चौकी, सोने का थाल, साल, दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी की। फिर आगे आगे गणेश जी और लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी के यहाँ आ गए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी से सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने बैठने को
बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब साहूकार की बेटी ने कहा कि तुम्हें हमारे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। जब लक्ष्मी जी उस चौकी पर बैठ गई तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी की बहुत खातिर की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार के बहुत धन दौलत हो गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुम साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठी और धन दिया उस वैसे ही आप सबको देना। जय माँ लक्ष्मी की।